हेलो एवरीबॉडी। नाउ मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था और आज मैंने कहा था कि मैं यह जो ट्यूटोरियल शीट है, जो बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स वाली शीट है, इसका डिस्कशन कराऊंगा। आज हम इस शीट में कुल मिला के 25 प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा आई टोल्ड यू, आपको अधिक से अधिक सवाल स्वयं से करने की कोशिश करना है और जितने सवाल आपको नहीं आएंगे उनको क्लास में मैं डिस्कस करवाऊंगा। और जो मैंने अभी डाउट्स कलेक्ट करे हैं, जो मुझको लिखाए गए हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम की यह ट्यूटोरियल शीट डिस्कस कर रहे हैं हम। और इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 बताया गया है मुझको, देन प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 और एनीबडी एल्स। हाँ, डाउट बोलते जाए आप। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 10th के बाद somebody is telling प्रॉब्लम नंबर 15th, 18th। चलिए आज पहले हम इतने डाउट डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक दिस आर 6 और 7 डाउट्स, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फिर और जितना समय होगा मैं लिख लूंगा, एक लेक्चर और दूंगा, उसमें और भी डाउट्स आपके कॉल कर दूंगा। आप पहले इनको देख लीजिए, बिकॉज टुडे वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम। इस लिमिटेड टाइम में हम इतने करते हैं पहले, फिर देख लेते हैं कितना टाइम बच रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1, बड़े ध्यान से पढ़ना चालू करें। आपके सामने ही मैं प्रॉब्लम को पढ़ के दिखाऊंगा और उसको ग्रैस्प करके कैसे पढ़ा जाता है, कैसे ग्रैस्प करा जाता है, कैसे डेटा को समझा जाता है, उस डेटा को कैसे अप्लाई करा जाता है, कैसे प्रॉब्लम को अटैक करा जाता है, कैसे इक्वेशंस बना के फाइनली सॉल्व करी जाती है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3। हमसे सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN पूछा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3। बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इन बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 3। KSP ऑफ AgCN दिया हुआ है, KSP ऑफ AgCN is given to us 1.2 into 10 to the power minus 16 और Ka of HCN दिया हुआ है। Ka of HCN it's given to be 4.8 into 10 to the power minus 10. This is the data that is provided to us. Solubility of AgCN, solubility of AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है, बफर किसी तरह से बनाया हुआ है। बफर सॉल्यूशन का pH 3 मींस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर माइनस 3। उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 3 है। KSP ऑफ AgCN दिया हुआ है, Ka ऑफ HCN दिया हुआ है। इसे सोचना है। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन प्योर वाटर यदि पूछा होता तो बड़ा ही आसान होता। AgCN की सॉल्युबिलिटी S मानते, जितना भी डिसॉल्व हुआ पूरा डिसोसिएट हुआ, S मोल्स Ag पॉजिटिव, S मोल्स साइनाइड आयन, और Ag पॉजिटिव इंटू Cn नेगेटिव इक्वल टू KSP, S स्क्वायर इक्वल टू KSP। बड़ा आसानी से सॉल्व कर लिया जाता। मगर अब इस केस में कैसे करेंगे? इधर बफर सॉल्यूशन बना हुआ है, इसका H पॉजिटिव है 10 टू पावर माइनस 3। अब जहां पर भी AgCN होगा, आप सोचिए, हम यदि पानी के अंदर जितना भी AgCN डालेंगे, जितना भी पानी के अंदर AgCN डालेंगे, वह डिसॉल्व होकर डिसोसिएट हो जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव देगा। और खास बात, यह Ag पॉजिटिव तो पानी के अंदर ही रहना है, मगर इस साइनाइड आयन के बारे में सोचो।
हमें बिल्कुल साफ दे रखा है Ka ऑफ HCN इज 4.8 इंटू 10⁻³ इसका मतलब है Ka ऑफ HCN इज 4.8 इंटू 10⁻³ मतलब कहीं पर भी HCN यदि एसिड है तो वह इस तरह से डिसोसिएट होती है और इसकी जो Ka डेफिनेशन है दैट इज रिटन लाइक दिस H पॉजिटिव इंटू Cn नेगेटिव अपॉन HCN and this is equal to 4.8 into 10⁻⁻10. Observe this. HCN कहीं पर भी यदि एसिड है तो वह इस तरह से डिसोसिएट होती है H पॉजिटिव इंटू Cn नेगेटिव और इसकी Ka वैल्यू इस तरह से डिफाइन की जाएगी H पॉजिटिव इंटू Cn नेगेटिव अपॉन HCN. दिस इज द Ka वैल्यू एंड दिस इज द Ka डेफिनेशन. वैल्यू है और ये डेफिनेशन. This value and definition must always hold. Looking at this value of Ka, we conclude that HCN is a very, very, very weak acid. मतलब यह रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है. यह इस डेटा का मतलब है. अब इस डेटा को मैं इधर सोचता हूं, AgCN जो हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करा वह AgCN डिसोसिएट हुआ, Ag पॉजिटिव और साइनाइड आयन मिले, मगर यह साइनाइड आयन क्या पानी में इस बफर सॉल्यूशन में रह सकेंगे? क्या यह उसमें ठहर सकेंगे? नहीं. वह बफर सॉल्यूशन है, उसमें H पॉजिटिव ढेर सारे हैं और जहां H पॉजिटिव और साइनाइड आयन कॉम्बिनेशन में आए तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन देते हैं. जितने भी साइनाइड आयन आए हैं ये सारे साइनाइड आयन H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके HCN बना लेंगे, ऑलमोस्ट सारे. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह HCN वीक एसिड है, यह इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है अधिकतर. तो इधर भी यह साइनाइड आयन H पॉजिटिव बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव तो फिक्स होंगे और ढेर सारे कहीं से भी आ सकते हैं. वो बफर सॉल्यूशन किसी भी तरह से H पॉजिटिव की इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मेंटेन रखेगा. बफर सॉल्यूशन वही होता है जिसका pH नियरली कांस्टेंट होता है, H पॉजिटिव आयन नियरली कांस्टेंट होता है. यदि H पॉजिटिव कहीं कंज्यूम हो रहे हैं तो H पॉजिटिव आते हैं उस बफर सॉल्यूशन से, मगर वो कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहता है. तो साइनाइड आयन बफर सॉल्यूशन से आने वाले H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके HCN बना लेंगे और लगभग सारे साइनाइड आयन, और वहां पर साइनाइड आयन नेग्लिजिबल अमाउंट में बचेंगे. अब हम कहते हैं यदि आपने इसमें S मोल्स AgCN डाले, सपोज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इज S, लेट अस से दिस इज इक्वल टू S और ये S हमें डिटरमाइन करना है, तो ये S मोल्स सारे डिसोसिएट हो जाएंगे और S मोल्स वहां पर Ag पॉजिटिव आयन बन जाएंगे. अब S मोल्स साइनाइड आयन बने जरूर हैं, मगर वह सारे S मोल्स साइनाइड आयन H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके S मोल्स HCN के बना लेंगे और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वहां पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा 10⁻³ और हम इधर एक नोट लिख दें, दिस साइनाइड आयन कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबली स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल बट फाइनाइट, कुछ फाइनाइट है, मेजर करा जा सकता है, हम इधर से मेजर भी करके दिखा देंगे. अब यह वहां पर कंडीशन होगी. अब इस कंडीशन के बाद ये हमने समझ लिया, ये हमने इस डेफिनेशन से समझा, Ka डेफिनेशन से समझा, और हमने यह बात समझी कि कुछ साइनाइड आयन स्मॉल अमाउंट में होएगा जो हम जानते नहीं हैं, मगर नेग्लिजिबल अमाउंट में होएगा. अब हम कहते हैं कि यहां पर दो इक्वेशंस होल्ड करनी चाहिए, एक तो KSP डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए और एक Ka डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए. मैं इन दोनों डेफिनेशन को अप्लाई करता हूं. KSP डेफिनेशन ऑफ AgCN मैं अच्छी तरह से जानता हूं. KSP ऑफ AgCN इज डिफाइंड लाइक दिस, KSP इज डिफाइंड लाइक दिस, इट्स Ag पॉजिटिव इनटू साइनाइड आयन कंसंट्रेशन. मैं इन दोनों डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करता हूं. Ag पॉजिटिव की जगह पर मैं लिखता हूं S
और साइनाइड आयन कंसंट्रेशन जो कि मुझे नहीं पता है उसकी जगह साइनाइड आयन कंसंट्रेशन लिखता हूं. दिस इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 16. यह KSP डेफिनेशन लगाया जो कि हमें दे रखा है KSP वैल्यू और उसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है. अब KA डेफिनेशन लगाता हूं. KA डेफिनेशन में H पॉजिटिव की जगह 10 to the power minus 3 और साइनाइड आयन कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है और HCN कंसंट्रेशन इज S. This is equal to 4.8 into 10 to the power minus 10. अब दिस आर द टू इक्वेशंस टू अननोन. हम आसानी से सॉल्व करेंगे. S के लिए पहली इक्वेशन से हम साइनाइड आयन कंसंट्रेशन लिख दें जिसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल बोल रहे हैं. 1.2 into 10 to the power minus 16 अपॉन S. इस तरीके से हमने साइनाइड आयन कंसंट्रेशन लिखा और बिल्कुल साफ दिख रहा है साइनाइड आयन कंसंट्रेशन कितना कम है. चाहे देखिए S की वैल्यू जो भी कुछ हो 10 to the power minus 10 के रेंज में ही रहना है, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल. अब इस साइनाइड आयन कंसंट्रेशन को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं. दिस इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 अपॉन S इंटू साइनाइड आयन की जगह 1.2 इंटू 10 to the power minus 16 अपॉन S. और अब इसे सॉल्व करते हैं. S स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 4.8 तो इधर हो गया 1/4 और 1/4 10 to the power minus 16 10 to the power minus 10 तो इधर बचा -6 -9 into 10 to the power minus 9 और आई विल से 10 लिख देता हूं. 10/4 2.5 into 10 to the power minus 10 under root of 2.5. S is equal to under root of 2.5 into 10 to the power minus 5 moles per liter. This is the solubility of AgCN. Under root of 2.5 कर दीजिए, it would be some 1.5. Exactly हम कैलकुलेट कर ही दें. 2.5 its root 1.58 into 10 to the power minus 5 moles per liter. This is the solubility of AgCN and this is the answer. बड़े ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कैसे करा गया है. मैं एक और बार समझाता हूं. सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN पूछा हुआ था. अब खास बात से हम कंपेयर भी करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन प्योर वाटर से. प्योर वाटर में मैं इधर लिख देता हूं, एक अलग कलर से लिख देता हूं. इन प्योर वाटर हम AgCN की सॉल्युबिलिटी लिखते हैं. KSP डेफिनेशन से ही अप्लाई करते हैं और AgCN की सॉल्युबिलिटी यदि S0 होती तो S0 इंटू S0 इक्वल टू दिस. तो S0 इंटू S0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to the power minus 16 और इधर से आता S0 अंडर रूट ऑफ 1.2 इंटू 10 to the power minus 16. तो अंडर रूट ऑफ 1.2 होएगा सम 1.1 इंटू 10 to the power minus 8 मोल पर लीटर. हम इस प्रॉब्लम का मतलब भी जरा समझते हैं कि इधर क्या समझाया जा रहा है. प्योर वाटर में यदि AgCN की सॉल्युबिलिटी पूछी जाती तो प्योर वाटर के अंदर AgCN की सॉल्युबिलिटी आती 1.1 इंटू 10 to the power minus 8. और अभी अभी जो हमने प्रॉब्लम करा है इन दिस बफर सॉल्यूशन, इसमें जो AgCN की सॉल्युबिलिटी निकाली है वो सॉल्युबिलिटी आई है 1.58 इंटू 10 to the power minus 5. सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है
सॉल्युबिलिटी 1000 गुना बढ़ गई है। इस जगह पर एक ऐसा मेथड समझाया जा रहा है कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को आप किस तरह से सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो। AgCN एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और प्योर कंडीशन में यह 10⁻⁻8 मोल से डिसॉल्व होता है। अब इसमें प्रैक्टिकली एक ऐसा तरीका समझाया जा रहा है कि इस तरह के स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को भी किस तरह से सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड स्टेट में बिना प्रेसिपिटेट करे आप ज्यादा डिसॉल्व करके रख सकते हो। और वह तरीका देखो, यदि हम इसी AgCN को डिसॉल्व करें एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कि बफर हो और जिसका pH 3 हो, इस AgCN को प्योर वाटर में डिसॉल्व करने के बजाय एक बफर में डिसॉल्व करा जाए, एक ऐसा बफर जिसका pH 3, जिसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻3। ऐसे बफर सॉल्यूशन में AgCN 1000 टाइम्स ज्यादा डिसॉल्व करा जा सकता है। कैसे? KSP ऑफ AgCN, दिस इज अ कांस्टेंट डेटा जो कि जनरली प्रॉब्लम में दे दिया जाता है। Ka ऑफ HCN, ये भी एक कांस्टेंट डेटा जो प्रॉब्लम में दे दिया जाता है। अब इससे हमने सोचना चालू करा। हमने सबसे पहले कहा कि AgCN का KSP, इसका क्या मतलब है कि AgCN जितना भी डिसॉल्व होएगा वह डिसोसिएट होएगा Ag पॉजिटिव इंटू साइनाइड आयन, और सॉल्यूशन के अंदर यह KSP डेफिनेशन और यह KSP वैल्यू हमेशा होल्ड करनी चाहिए। Ka ऑफ HCN, Ka ऑफ HCN इज 4.8 × 10⁻³ HCN एसिड है जो कि इस तरह से डिसोसिएट होता है। यह इसकी Ka डेफिनेशन है और यह इसकी Ka वैल्यू है। कहीं पर भी HCN होएगा, साइनाइड आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे, तो यह डेफिनेशन और यह वैल्यू हमेशा होल्ड करनी चाहिए। अब AgCN gives you Ag पॉजिटिव प्लस साइनाइड आयन। हमने कहा कि जितना भी AgCN हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे सारा डिसोसिएट होएगा। S मोल्स Ag पॉजिटिव और S मोल साइनाइड आयन इनिशियली मिलेंगे, मगर जो साइनाइड आयन मिले हैं वो वहां पर टिकेंगे नहीं, वो वहां पर ठहरेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर H पॉजिटिव आयन है और ढेर सारे H पॉजिटिव आयन है, कांस्टेंट है और ढेर सारे आ भी सकते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जितने चाहो उतने H पॉजिटिव आयन देगा। तो यह जो साइनाइड आयन आ रहे हैं ये H पॉजिटिव से कंबाइन करके HCN देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की Ka वैल्यू काफी कम है। इस Ka वैल्यू से हमें यह समझ में आता है कि यह रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमने कहा कि यह रिएक्शन देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये साइनाइड आयन जो AgCN से आए और बफर सॉल्यूशन से जो H पॉजिटिव आयन आए, ये आपस में रिएक्ट करके HCN दे रहे हैं, और जितने भी साइनाइड आयन AgCN से आए लगभग सारे H पॉजिटिव से कंबाइन करके HCN दे देंगे। अब खास बात, क्योंकि यह बफर सॉल्यूशन है इसलिए इसमें H पॉजिटिव आयन चले भी गए तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम नहीं होएगा, क्योंकि यह बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि ये pH को कांस्टेंट बनाए रखता है, ये H पॉजिटिव को कांस्टेंट बनाए रखता है। कहीं पर भी H पॉजिटिव की आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उतना दे देता है। तो जितने भी H पॉजिटिव आएंगे उससे कोई मतलब नहीं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में pH 3 ही रहेगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ रहेंगे, और साइनाइड आयन कितना बचा रह जाएगा नहीं पता। बस कुछ ना कुछ बहुत छोटे अमाउंट में, स्मॉल बट फाइनाइट, नेग्लिजिबली स्मॉल बट फाइनाइट, ये कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, नहीं जानते। हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। तो जो भी कुछ हमने इधर कुछ भी लिखा नहीं। अब हमने KSP डेफिनेशन अप्लाई कर दी, Ag पॉजिटिव की जगह S और साइनाइड आयन की जगह साइनाइड आयन, और यह KSP वैल्यू, और इस तरह से साइनाइड आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए हमने यह बात लिखी। फिर हमने Ka डेफिनेशन अप्लाई कर दी, इसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो कि फिक्स है, साइनाइड आयन कंसंट्रेशन जो अननोन है नहीं पता है, और AgCN कंसंट्रेशन जो कि S मोल्स बनेंगे, HCN कंसंट्रेशन जो कि S मोल्स पर लीटर बनेंगे, और यह Ka वैल्यू, और फिर साइनाइड आयन की जगह साइनाइड आयन कंसंट्रेशन रख दिया, इसे सॉल्व कर दिया, यह वैल्यू आ गई, और हम देखें कि सॉल्युबिलिटी 1000 गुना बढ़ गई। इन दिस प्रॉब्लम वी हैड इलस्ट्रेटेड टू increase
the solubility of a sparingly soluble salt by 1000 times। एक sparingly soluble salt का 1000 गुना से solubility को कैसे बढ़ा दिया जा सकता है। प्योर वाटर में जो बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है वो इस बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगा। हमने यह एक तरीका समझाया है। पूरे प्रॉब्लम को भी बड़े ध्यान से देखें, तरीके को समझे और अल्टीमेटली प्रॉब्लम के कंक्लूजन को समझे कि इस प्रॉब्लम में क्या समझाया जा रहा है। प्रॉब्लम को नोट डाउन करें, इसके बाद हम थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसी समय क्लास में और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कीजिए प्लीज। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम करने के बाद नाउ लेट्स हैव अ लुक एट थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके एप्लीकेशन को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझेंगे। अ सॉल्यूशन ऑन अल्फा इज 0.1 मोलर lead iron and 0.28 molar HCl which is 94% ionized। 0.1 molar lead iron and 28 molar HCl which is 94% ionized। When solution is made saturated with hydrogen sulfide, it's saturated with hydrogen sulfide, how much lead ion would remain in the solution? Lead ion in the solution कितना बचा रह जाएगा? Given that solubility product of PBS, KSP of PBS is 4 into 10 to the power minus 28 and KSP of H2S is 1.1 into 10 to the power minus 23। नाउ प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम पहले देखते हैं। उन्होंने कहा कि 0.1 मोलर लेड आयन है। 0.1 मोलर लेड आयन के अंदर 0.28 मोलर HCl डाला और यह HCl 94% आयोनाइज्ड है। इसको सैचुरेट करा H2S से तो PBS प्रेसिपिटेट होएगा। अब उन्होंने पूछा है कितना लेड आयन सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा और इस बात को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि KSP दिया हुआ है PBS का और H2S का। सबसे पहले व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, हमने डेफिनेटली अभी तक लेबोरेटरी में क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिकल जरूर करा होगा जिसमें हमने डिटेक्शन ऑफ कैटायन, डिटेक्शन ऑफ लेड आयन जो कि फर्स्ट ग्रुप में आता है वह करा हुआ है। हमें एक अननोन सॉल्ट दे दिया जाता है, कहने के लिए अननोन होता है, वैसे टीचर हमको पहले ही बताई थी कि इसमें लेड है। हमें एक सॉल्ट दे दिया जाता है, उसको हम पानी के अंदर डालते हैं और फिर हमें डिटेक्ट करना होता है कि इसमें कौन सा कैटायन है, इसमें लेड आयन है, इसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करनी होती है। हमने पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, वह लेड सॉल्ट है और पानी के अंदर थोड़ा सा लेड सॉल्ट जब डाला तो उसमें 0.1 मोलर लेड आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए हो गया होगा। हम पानी के अंदर उस सॉल्ट को डालने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा HCl डाल देते, वह HCl 0.28 मोलर हमने कुछ बना दिया जिसका कुछ आयोनाइजेशन दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद हम लेड आयन को डिटेक्ट करने के लिए H2S गैस पास करते हैं और इस तरह से हमने सैचुरेट करा H2S से और फिर हमको PBS के प्रेसिपिटेट दिखने लगते हैं और उन प्रेसिपिटेट को देखकर हम कह देते हैं कि यह इसमें लेड आयन है। जब वहां पर PBS लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उन्होंने पूछा कि बताइए लेड आयन कितना बचा रह जाता है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम का यह कंक्लूजन होगा कि इस सिचुएशन में लेड आयन नेग्लिजिबल अमाउंट में बचेंगे, लगभग सारे लेड आयन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉल्ट बन के नीचे बैठ जाएंगे और वो कलर के रूप में आपको दिखाई देने लगेंगे। यह बात आप समझाना या समझना चाहते हो इस प्रॉब्लम से। देखिए किस तरह से, पहले
KSP ऑफ PbS का यह मतलब है कि जितने भी लेड आयन सॉल्यूशन में होंगे और जितने भी सल्फाइड आयन सॉल्यूशन के अंदर होंगे उनका प्रोडक्ट होगा 4.4 इंटू 10⁻²8। यह KSP वैल्यू है और यह KSP डेफिनेशन है, ये उस सॉल्यूशन में होल्ड करना चाहिए। KSP ऑफ H2S, ध्यान रहे इधर H2S का डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ H2S, डिसोसिएशन कांस्टेंट की डेफिनेशन अलग तरीके से होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन अलग तरीके से होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ H2S वुड बी डिफाइंड लाइक दिस: H पॉजिटिव स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23। यह KSP ऑफ H2S की डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास में HCl है जो आयोनाइज हो रहा है और यही हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है। HCl इस तरह से आयोनाइज होएगा, HCl वुड गिव यू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और 94% आयोनाइज हो रहा है। इनिशियली हमने 0.28 मोलर लिया है और आयोनाइज होने के बाद 0.28 इंटू 0.06 मोलर इसके बचे रह जाएंगे और इसके H पॉजिटिव के 0.28 इंटू 0.94 मोलर H पॉजिटिव के बनेंगे। यह वहां पर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगा। HCl के डिसोसिएशन से वहां H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 0.28 इंटू 0.94 मोलर होगा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन दैट सॉल्यूशन जो HCl से आ गया। अब जब हमने उसको H2S से सैचुरेट करा तो उसमें सल्फाइड आयन भी आया है। H2S जब हम उसको पास कर रहे हैं तो H2S उसमें डिसॉल्व होएगा और H2S के डिसॉल्व होने से उसमें सल्फाइड आयन आएंगे। अब सल्फाइड आयन कितने आएंगे? वहां पर यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करनी ही चाहिए। तो हम कहेंगे सल्फाइड आयन वहां पर जो होंगे वो होंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर। This would be sulfide ion concentration in the solution 1.1 into 10⁻⁻23 upon H positive square के लिए लिखता हूं 0.28 into 0.94 whole square. This would be sulfide ion concentration present in that solution. क्योंकि वहां पर H पॉजिटिव भी है और सल्फाइड आयन H2S के पास करने से मिलेगा, तो सल्फाइड आयन H2S के पास करने से वहां पर इतना बनेगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि H पॉजिटिव आयन पहले ही फिक्स हो गए HCl से। इतने सल्फाइड आयन वहां पर होंगे और यदि इतने सल्फाइड आयन होंगे तो हम कहते हैं वहां लेड आयन ऑलरेडी है, और लेड आयन और सल्फाइड आयन दे आर कंस्ट्रेन्ड बाय दिस इक्वेशन। लेड आयन और सल्फाइड आयन उनके ऊपर यह लिमिटिंग कंडीशन रखी हुई है। तो इधर से मैं लिख देता हूं लेड आयन कंसंट्रेशन इन दैट सॉल्यूशन जो हो सकता है 4 इंटू 10⁻⁻28 अपॉन सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। अब मैं इधर लिख देता हूं लेड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन वुड बी 4 इंटू 10⁻⁻28 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 0.28 into 0.94 whole square. This would be the molarity of lead ion concentration in the solution. इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं 4 into 0.28 स्क्वायर इंटू 0.94 स्क्वायर अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻5। क्यों ना इसे इसी समय सॉल्व कर लिया जाए। I would use calculator to solve it. 4 into 0.28 into 0.28 into 0.94
into 0.94 divided by 1.1 is equal to this. This comes out to be 0.25 or 2.5 into 10 to the power minus 6 molar. Let me check it once again. 4 into 0.28 into 0.28 into 0.94 into 0.94 divided by 1.1. So it comes out to be 2.5 into 10 to the power minus 6. This is the molarity of lead ion that would exist in the solution. अब देखिए जरा, ओरिजिनल मोलारिटी थी 0.1. इनिशियली 0.1 मोलर लेड आयन था और फाइनली जो सॉल्यूशन के अंदर रहा वह 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर लेड आयन वहां पर रहा. व्हाट डू दिस इंप्लाई? इट इंप्लाई ऑलमोस्ट complete precipitation of lead ion. इस प्रोसेस में सॉल्यूशन के अंदर डाले गए लगभग सारे लेड आयन प्रेसिपिटेट हो गए. दिस इज द जॉब दैट वी ऑलवेज डू इन द लेबोरेटरी while carrying qualitative analysis, while detecting lead ion presence in the solution in the salt. लेबोरेटरी में सॉल्ट में जब हम कैटायनिक आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन करते हैं तो लेड आयन डिटेक्शन को हम इसी तरह से करते हैं. जो सॉल्ट दिया गया है उसमें HCl डालते हैं और उसमें H2S पास करते हैं, फिर PBS के प्रेसिपिटेट देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और हमने यह कहा है कि इस प्रोसेस के दौरान आयोनिक इक्विलिब्रिया के इस कंसेप्ट से हमने यह समझ लिया कि जितने भी लेड आयन होंगे वह लगभग सारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. KSP ऑफ PBS की डेफिनेशन लगाई, KSP ऑफ H2S की डेफिनेशन लगाई, HCl का जो आयोनाइजेशन है उसका कंसेप्ट लगाया, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करा, उसे सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन निकाला और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन से सब्स्टिट्यूट करा, उसे लेड आयन कंसंट्रेशन निकाला और यह प्रूव कर दिया कि इनिशियली अच्छा खासा कंसंट्रेशन है, फाइनली बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन है. मतलब सारा लेड आयन प्रेसिपिटेट हो गया. बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम को, इसके सॉल्यूशन को देखें, नोट डाउन करें और अगले प्रॉब्लम की तैयारी करें. फोर्थ प्रॉब्लम.